नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग के बेहद डिमांड पे टॉपिक चालू किया जाएगा, कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं उसे ग्रीगेनियर कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीगेनियर कैलेंडर। जिस कैलेंडर को हम लोग यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर। ठीक, अब बात करें एक साल की, तो एक साल में होता है 365/4 दिन, जिसमें 365 तो पूरा दिन होता है और 1/4 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1/4 का मतलब 6 घंटा लगभग बताया जाएगा रियल में कितना घंटा, कितना मिनट और कितना सेकंड होता है। ठीक, तो जो 1/4 घंटा है यही हर साल बढ़ता जाता है, यही हर साल बढ़ता जाता है और 4 सालों में यही बढ़ के सबको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। 4 सालों में यही बढ़ के पूरा 1 दिन हो जाता है और हर चौथे साल जो साल बन जाता है 366 दिन का बन जाता है। इतना समझ में आया? फिर से समझिए, जिस कैलेंडर को हम लोग यूज करते हैं उसे ग्रीगेनियर कैलेंडर कहते हैं और एक साल में 365/1/4 दिन होता है और यही 1/4 दिन हर साल बढ़ते हर चौथे साल इन सब चारों को जोड़ोगे तो एक हर चौथे साल का साल जो होता है 366 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आएगा? नोट कर सकते हैं अगर नोट करना है तो। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दो चीजों की। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक, नॉर्मल ईयर उसे कहते हैं जो 4 से भाग देने पे कट जाए, उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। और जो फिर से समझिए, नॉर्मल ईयर उस ईयर को बोलते हैं जो 4 से भाग देने पे न कटे, उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक, और लीप ईयर उस ईयर को बोलते हैं जो 4 से भाग देने पे कट जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, 1 में अगर 4 का भाग दिया जाए तो ये नहीं कटेगा, यानी पूरा कटना चाहिए। 2 में 4 का भाग दिया जाए तो ये भी पूरा कटना चाहिए। 3 में 4 का भाग दिया जाए तो ये भी पूरा कटना चाहिए। इसलिए 1 साल, 2, 3 साल ये सब क्या होते हैं? नॉर्मल ईयर। लेकिन वही अगर 4 में 4 का भाग दिया जाए तो क्या होता है? पूरा कट जाता है। इसलिए हर चौथे साल लीप ईयर आता है। हर चौथे साल लीप ईयर आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो साल 4 से पूरा कट जाए उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर और सामान्य ईयर समझ गए क्या होता है। अब बात करते हैं एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। ठीक, यानी अगर आज मान लीजिए कि सोमवार है तो फिर अगला सोमवार में अगर 7 जोड़ेंगे तब जाके फिर से सोमवार आएगा। ठीक है, यानी 7 दिन पहले भी क्या रहा होगा? सोमवार। और 7 दिन आगे भी क्या रहा होगा? सोमवार। ठीक है, यानी कोई कह दे कि आज 5 तारीख है और 5 तारीख को सोमवार है तो फिर सोमवार कब पड़ेगा? 12 तारीख को पड़ेगा। पीछे कब पड़ा होगा? तो 5 में से घटा, अगर 9 तारीख है, 9 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा? 16 तारीख को आएगा। पिछला वाला कब पड़ा होगा? 9 में से 7 घटा दीजिए, यानी 2 तारीख को सोमवार रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम बात किए हैं सामान्य ईयर और लीप ईयर की। ठीक, तो सामान्य ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक, 1/4 को भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसमें 7 से भाग किया जाए तो 52 दिन, 52 सप्ताह तो पूरा आएगा। ठीक है, 52 सप्ताह पूरा आएगा प्लस 1 दिन आएगा। वही अगर लीप ईयर में, लीप ईयर कितने का होता है? 366 का। अगर इसमें 7 से भाग किया जाए तो 52 सप्ताह तो पूरा आएगा प्लस 2 दिन आएगा। याद रखिएगा, लीप ईयर में 2 दिन बचता है, यानी 52 तो सप्ताह आएगा और सामान्य ईयर में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 12 अगस्त, ठीक, 1950। ठीक, एक इसको दिखाता है, इसे बोलते हैं दिनांक या डेट। इसको क्या बोलते हैं? मंथ। इसमें 2 आगे जो लगे होते हैं उसे बोलते हैं सेंचुरी और इसे क्या बोलते हैं? ईयर। याद रखिएगा, अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो ये हुआ दिनांक, ये हुआ मंथ और इसके आगे जो 2 लगा हुआ है इसे सेंचुरी और जो आगे वाले 2 अंक है ईयर। यानी पहले 1900 सेंचुरी और 50 ईयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है।
सामान्य ईयर किसे कहते हैं? सामान्य ईयर वो ईयर जो 4 से भाग करने पे न कटे, इसे बोलते हैं सामान्य ईयर। तो अगर बात करें क्या क्या कौन कौन से दिन शेष पर बचेंगे, तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। जैसे ही 4 आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा और ये वाला ईयर कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं लीप ईयर। जैसे अगर मैं बात करूँ सन 2001, बताइए लीप ईयर है कि सामान्य ईयर? भाग करेंगे तो इसमें 1 शेष बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? ये सामान्य ईयर, इसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। वही पूछा जाए सन 1920 ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साल 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप ईयर, जो साल 4 से पूरा पूरा न कटे उसे सामान्य ईयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह घटना, ठीक है, सेंचुरी ईयर में बदल जाता है। आप सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं? जैसे 100 क्या है? सेंचुरी है। 200 क्या है? सेंचुरी है। 300 क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी ईयर अब कटने के लिए तो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए उसको 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे 100 400 से पूरा पूरा कटेगा? जी नहीं, इसलिए क्या होगा? नॉर्मल ईयर। 200 400 से पूरा पूरा कटेगा? जी नहीं, ये भी क्या होगा? नॉर्मल ईयर। 300 400 से पूरा पूरा कटेगा? जी नहीं, ये भी क्या होगा? नॉर्मल ईयर। लेकिन 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये क्या होगा? लीप ईयर। यानी सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए उसे 400 से पूरा पूरा कटना जरूरी है, और नॉर्मल ईयर जिसमें सेंचुरी ईयर न हो उसको लीप ईयर होने के लिए 4 से कटना जरूरी है। चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैलेंडर का जो पहला दिन था, कैलेंडर का जो पहला दिन था वो सोमवार था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। कैलेंडर का जो पहला दिन था वो सोमवार था, और सप्ताह का भी पहला दिन क्या था? सोमवार ही था। ठीक है, कैलेंडर का पहला दिन सोमवार और सप्ताह का पहला दिन भी क्या था? सोमवार। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर। अब यहाँ से तुम चालू हो गया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगर यहीं से समझ गए तो कैलेंडर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। देखिए बात करते हैं 100 साल की। ठीक है, तो 100 साल में हम काउंट करेंगे कितने नॉर्मल ईयर होते हैं और कितने लीप ईयर है। तो हम क्या बताए थे? पहली बात तो ये सेंचुरी ईयर है 100, इसमें 400 से भाग करेंगे। क्या 100वां साल जो है वो लीप ईयर होगा? जी नहीं हुआ, क्योंकि नहीं कटेगा। यानी बच गया क्या? 99 साल प्लस 1 दिन। ठीक, लेकिन इस 99 साल में अगर हमको लीप ईयर पता करना है तो कैसे पता करेंगे? 4 का भाग देते। अगर इसमें 4 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर शेष क्या बचेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। यानी हम सीधा सीधा अगर 99 में 4 का भाग दें तो 24 बार जाएगा, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 24 तो इसमें क्या हो गए? लीप ईयर। ठीक, बचे कितना? 75 और 75 और 1 मिलके क्या हो गया? 76। 76 क्या हो गया? नॉर्मल ईयर। याद रखिएगा 100 साल में 24 तो लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। अब इसी तरह मैं पूछूं 200 साल में, तो 200 साल में बताइए। ठीक है, तो 200 साल में भी वही घटना होगी। फिर से देखिए, इसी तरह से 100 साल में बताया हूँ। कोई पूछ देगा 300 साल में बताइए, तो 300 साल में इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 100 100 100 100, इसमें कितने होंगे? 76 तो नॉर्मल ईयर प्लस 24 लीप ईयर। इसी तरह इसमें भी 76 नॉर्मल ईयर प्लस 24 लीप ईयर। इसी तरह इसमें 76 तो नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इसको पकड़ लिए काम हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह मैं 400 में बात करूं तब 400 में बात करूं तब 400 में भी पहले 100 ईयर में क्या होंगे? 76 तो नॉर्मल ईयर प्लस 24 लीप ईयर। अगले 200 में क्या होगा? 76 तो नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। अगले 300 वर्ष में क्या होगा? 76 तो नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर। लेकिन अगले जो 300 से 400 के बीच है तो उसमें क्या होगा? अब 400 वर्ष बताइए लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? क्योंकि ये 400 से कट जाएगा तो क्या होगा? लीप ईयर। तो उसमें क्या हो जाएगा? एक तो 400 वाला भी लीप यानी लास्ट वाला जो होगा क्या होगा? बन जाएगा नॉर्मल ईयर और 25 क्या हो जाएगा? लीप ईयर। याद रखिएगा। सकता है बताइए
400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए, 48, 96, 98 में 25 जोड़ दीजिए कितना होगा 121। कितना 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हुए 121। अब इसी तरह एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगा के टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं 600 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 600 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आप बता सकते हैं पहले फॉर्म में 24, अगले फॉर्म में भी 24, लेकिन अगला फॉर्म जो होगा वो 400 वाला होगा तो उसमें कितने होंगे 25, फिर 500 वाले में 24, फिर अगले 500 वाले में 24, सबको जोड़ देंगे तो 600 वर्षों में इतना लीप ईयर आएगा। ठीक, ये चीज़ समझ रहे हैं ना कैसे, क्योंकि सन 400 है वो शताब्दी है और 400 से कट जाएगा इसलिए वो क्या होगा लीप ईयर। 300 ईयर भी क्या है शताब्दी ईयर है, लेकिन 400 से नहीं कटेगा इसलिए वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको टेलीग्राम पे लगा के भेज दीजिएगा। बताइए 700 में कितने लीप ईयर होंगे, 900 में कितने लीप ईयर होंगे, 1200 में कितने लीप ईयर होंगे। 3 क्वेश्चन आप मेरे टेलीग्राम पे भेजिएगा, हम चेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं। अगर मैं पूछूं लीप ईयर का मतलब समझ रहे हैं, लीप ईयर का मतलब ये है कि जिस साल लीप ईयर रहेगा उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, फरवरी 29 दिन की होगी। कितने, फरवरी 29 दिन की होगी। अब वैसे मैं पूछ दूं कि 100 साल में फरवरी कितने दिन 29 दिन की होगी, तो अभी हम देखें 76 साल तो नॉर्मल ईयर है और 24 लीप ईयर थे, यानी 100 साल में फरवरी के ऐसे कितने महीने होंगे जो 29 साल के होंगे, 24 साल ऐसे होंगे जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अब उसको याद रखिएगा कि कोई पूछ दे कि 200 साल में फरवरी कितने सालों में 29 दिन की होगी। और दूसरा क्वेश्चन कि पूरे 200 सालों में 29 फरवरी 29 तारीख कितनी बार आएगी। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि 200 सालों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 200 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आइए पहला समझते हैं। 200 साल मार्क करें, दूसरा नहीं है, ठीक है, वो वाला मार्कर क्या हुआ, ठीक है, समझिए इसको। 2 साल में इसको डिवाइड कर लें 100 और ये 200वां साल, इसमें 76 दिन नॉर्मल ईयर और 24 दिन लीप ईयर। ठीक है, और इसमें 76 दिन नॉर्मल ईयर और 24 दिन लीप ईयर। तो जिस साल लीप ईयर होंगे उसी साल फरवरी 29 दिन की होगी, यानी 24 बार तो ये होगा और 24 बार एक, यानी पूरे 200 सालों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार होगी, 48 बार होगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। पूरे 200 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगी। 29 तारीख तो हर महीने में ना आती है भाई। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया 76 साल और एक हो गया 24 साल, फिर इधर भी हो जाएगा 76 साल और इधर भी हो जाएगा 24 साल। तो ये 76 साल एक साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी, 12 बार। तो 76 साल में पूरे 12, इस तरह 24 साल में 12 बार। ठीक है, एक साल में सॉरी नॉर्मल ईयर में एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार, क्योंकि फरवरी नहीं होती 29 तारीख को। लेकिन लीप वर्ष में सारे महीने 12 बार, हर महीनों में 29 तारीख आएगी। इसी तरह इसमें 11 बार, इसी तरह इसमें 12 बार। इन सब का गुणा करके जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 200 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। याद रखिएगा 29 तारीख की बात पूछी जा रही है, न कि फरवरी 200 सालों में कितनी बार 29 तारीख आएगा। ठीक है, तो निकाल के बता दिया 48 बार। लेकिन अगर 29 तारीख की बात पूछी जाएगी तो नॉर्मल ईयर में 29 तारीख की 11 बार आती है और लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आती है। इनका गुणा करके इनका गुणा करके इनका गुणा करके सबको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो टेलीग्राम पे भेजेंगे आप, पहला क्वेश्चन है कि बताना ये है कि 400 सालों में कितने बार आएगी, तारीख कितने बार आएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन फरवरी 29 तारीख, फरवरी में 29 तारीख कितनी बार होगी।
फरवरी में 29 तारीख कितनी बार होगी। तो दो क्वेश्चन है, 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगी और फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो भेजिएगा आप टेलीग्राम पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से चालू होता है कैलेंडर अपनी मुट्ठी में, ठीक है। सबसे पहले हम ओड डे जानेंगे। ओड डे किसे कहते हैं या विषम दिन किसे कहते हैं, विषम दिन। एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए, लीप ईयर को ही बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं लीप की जगह पे अधिवर्ष दे देता है, ठीक। अब देखो ओड डे कैसे निकालते हैं, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटा 7, इसी को बोलते हैं ओड डे। अगर में कितने विषम दिन होंगे तो 7 का भाग है, जो शेष बचेगा इसी को बोलते हैं विषम दिन, इसी को बोलते हैं विषम दिन। तो 15 दिन में मैं पूछूं विषम दिन कितनी बार आएगा, तो 1 बार आएगा। उसी तरह मैं बोलूँ 25 दिन में कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा, क्योंकि 7 तरीके 21 4 बचेगा। इसमें विषम दिनों की संख्या 4, इसमें विषम दिनों की संख्या 1। इसी तरह मैं पूछूं 55 में विषम दिन कितनी बार आएगा, तो भाग कर दीजिए। तो 15 में विषम दिन कितनी बार आएगा, 1 बार। 16 में कितनी बार आएगा, 2 बार, ठीक है। 17 में कितनी बार आएगा, 3 बार। उसी तरह 18 में कितनी बार आएगा, 7 दूनी 14 4। उसी तरह 19 में कितना, 5। उसी तरह 20 में कितना, 6। उसी तरह 21 में कितना, 0, ठीक। उसी तरह 22 में फिर कितना हो जाएगा, 1। यानी हम क्या देख रहे हैं, विषम दिनों की संख्या मैक्सिमम कितना हो रही है, 6, और मिनिमम कितना हो रही है, 0। तो याद रखिएगा विषम दिनों की संख्या, ठीक है, विषम की संख्या मैक्सिमम कितना हो रही है, 6, और मिनिमम कितना हो रही है, ओड डे मिनिमम कितना होगा, ओड डे मिनिमम 0, ओड डे मिनिमम 0, और ओड डे कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो हम समझते हैं आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर से पूरा समझ लीजिए क्या क्या बताया गया है। जो अपना कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होता है, ठीक है। अधिवर्ष भी लीप वर्ष का दूसरा नाम है, ठीक है। नॉर्मल ईयर उसे कहते हैं जो 4 से पूरा पूरा न कटे, ठीक है। और लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक। लेकिन सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होने के लिए वो 400 से पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या 900 लीप ईयर है, जी नहीं है, क्योंकि 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक। 4 से नहीं चेक करना है, 400 से चेक करना है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। यानी पूरा 900 जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा उसी को हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। जैसे 1000, 1200, 1300, ऐसे ईयर को चेक करने के लिए लीप ईयर है कि नहीं है 400 से भाग करते हैं। लेकिन जिसके लास्ट में 0 न लगा हो ऐसे ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग करते हैं। अगर वैसे ईयर 4 से कट जाए तो उसे बोलते हैं लीप ईयर, और 4 से न कटे तो उसे बोलते हैं नॉर्मल ईयर। लेकिन वही सेंचुरी ईयर कैसे पता करेंगे, जिसके लास्ट में 2 जीरो उसी को हम बोलते हैं, मतलब लास्ट के 2 अंक कम से कम 0 होने चाहिए। अगर वो 400 से कम लीप ईयर होगा, जैसे 800, जी हाँ ये लीप ईयर है, ठीक। एक चीज़ ये बताई गई है। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ ओड डे। ओड डे कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या में अगर 7 का भाग देंगे तो जितना शेषफल बचता है उसे हम बोलते हैं ओड डे या विषम दिन। इसी का इम्पोर्टेंट है विषम दिन का। और मैक्सिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 6, और मिनिमम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 0, ठीक है। किसी भी तारीख को अगर कोई दिन है, ठीक है, 7 दिन बाद ठीक वही दिन आ जाएगा। जैसे अगर 15 तारीख को सोमवार है तो फिर 15/7/22 को सोमवार आएगा, उसके 7 दिन पहले फिर सोमवार रहा होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, ठीक है। कैलेंडर की ये सीरीज 3 या 4 बार आएगी, और निश्चित रूप से कैलेंडर आप एकदम कैलेंडर पूरी तरह से आपके माइंड में होगा, कापी पे लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर बताएंगे। तो आज बस यही समझिए कि लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर क्या है, ठीक है, विषम दिन क्या है, ठीक है, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक साल अगर लीप ईयर है तो सप्ताह में 2 दिन बचते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, और अगर नॉर्मल ईयर है तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन,
थोड़ा देखिएगा कितना मिनट हुआ, 20। ठीक है, तो 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। आप इसको समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए और वहाँ पे उसका आंसर भेजिए। मुश्किल से 2-3 दिन लगेगा, कैलेंडर आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, अभी आपको ये कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये कठिन नहीं है। ठीक, तो नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।